क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि आप बाहर से तो नॉर्मल दिखते हैं, काम पर भी जाते हैं, सोशल लाइफ भी सही चल रही है, लेकिन अंदर कहीं कुछ गड़बड़ है? थकावट कभी जाती नहीं, मूड हर वक्त अनस्टेबल और छोटी छोटी बातें भी स्ट्रेस दे जाती हैं। हो सकता है ये कोई मामूली टेंशन ना हो, बल्कि आपके गट में चल रही एक साइलेंट ब्रेकडाउन हो, जो धीरे धीरे आपके इम्यून सिस्टम, स्किन, डाइजेशन और मेंटल हेल्थ सब पर असर डाल रही है। रिसर्च कहती है गट सिर्फ खाना पचाने के लिए नहीं होता, ये आपका सेकंड ब्रेन है। गट माइक्रोबायोम आपकी इम्यूनिटी, स्लीप, इमोशंस और एंजाइटी डिप्रेशन तक रेगुलेट करता है। और जब ये बैलेंस बिगड़ता है, स्किन पे रशेस, ब्रेन फोग, मूड स्विंग्स, बार बार बीमार पड़ना, फूड इंटॉलरेंसेस और अनएक्सप्लेन्ड एंजाइटी जैसे सिग्नल्स आने लगते हैं। लेकिन यहाँ उम्मीद है। गट को हील करने के लिए आपको सिर्फ दवाइयों की ज़रूरत नहीं, बल्कि कुछ छोटे लेकिन पावरफुल नेचुरल स्टेप्स की ज़रूरत है, जो अंदर से आपको रीसेट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सईदा कादरी हूँ, एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट। मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंस में मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर आप गट की हालत को इग्नोर करते हैं तो आप अपने पूरे शरीर और दिमाग को रिस्क पर डालते हैं। इसलिए आज हम एक्सप्लोर करेंगे 15 आसान, पावरफुल और साइंटिफिकली प्रूवन तरीके जिनसे आप अपनी गट हेल्थ नेचुरली सुधार सकते हैं। हम ये करेंगे बिना मेडिकेशन, बिना साइड इफ़ेक्ट्स, सिर्फ नेचुरल और साइंटिफिक टूल्स से। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. इंक्रीज फाइबर इनटेक। फाइबर एक ऐसी डाइटरी कंपोनेंट है जो हमारे गट बैक्टीरिया का खाना होता है। ये डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन ये डाइजेशन सिस्टम को हेल्थी रखता है और बावल मूवमेंट स्मूथ बनाता है। रोज़ सही अमाउंट में फाइबर खाने से डाइजेशन स्ट्रांग होता है, कॉन्स्टिपेशन कम होता है और गट बैक्टीरिया हेल्थी रहते हैं, जो इम्यूनिटी और मूड दोनों को बेटर बनाते हैं। हर दिन 25 से 38 ग्राम फाइबर लें। ओट्स, लेग्यूम्स, राजमा, चना, दाल, फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, बेरीज और सब्जियां, ब्रोकली, गाजर, पालक से। ब्रेकफास्ट में ओट्स और फ्रूट्स, लंच डिनर में दाल और सलाद शामिल करें। प्रोसेस्ड फूड यानी चिप्स, बिस्कुट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोजन स्नैक्स कम करें और पानी ज़्यादा पिए ताकि फाइबर सही से काम करे। 2. ईट फर्मेंटेड फूड्स। दही, केफिर, किमची और सावरक्राउट जैसे फूड्स में प्रोबायोटिक्स होते हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया हैं जो गट माइक्रोबायोम को बैलेंस करते हैं और डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। फर्मेंटेड फूड्स पेट के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि ये गट बैक्टीरिया की वैरायटी बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और पेट की प्रॉब्लम जैसे ब्लोटिंग या एसिडिटी को कम करने में मदद करते हैं। अपने डाइट में रोज़ फर्मेंटेड फूड्स शामिल करें, जैसे दही, होममेड कर्ड, केफिर, किमची, सावरक्राउट या इडली डोसा बैटर से बने फूड्स। प्रोबायोटिक्स को अलाइव रखने के लिए इन्हें फ्रेश खाएं और ज़्यादा हीट में कुक न करें। 3. ऐड प्रीबायोटिक फूड्स। प्रीबायोटिक्स वो फूड होते हैं जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया को ग्रो और एक्टिव रहने के लिए एनर्जी देते हैं। ये सीधे बैक्टीरिया का फूड बनते हैं और गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। अगर आप प्रीबायोटिक फूड्स रेगुलरली खाते हैं तो आपके गट बैक्टीरिया हेल्थी रहते हैं, डाइजेशन बेटर होता है और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ये प्रोबायोटिक्स के साथ मिलकर पेट की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करते हैं। अपनी डाइट में प्रीबायोटिक फूड्स ज़रूर शामिल करें, जैसे बनाना, गार्लिक, अनियन, एस्पैरागस, लीक्स और होल ग्रेन्स। रोज के मील्स में इनका छोटा पोर्शन ऐड करना गट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। 4. स्टे हाइड्रेटेड। वाटर डाइजेशन को स्मूथ बनाता है और कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने और बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है। अगर आप दिन भर पर्याप्त पानी पीते हैं तो आपका डाइजेशन बेहतर रहता है, स्किन हेल्थी दिखती है और एनर्जी लेवल हाई रहता है। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन, हेडेक और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हर दिन 7 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पिए। सुबह उठते ही 1 ग्लास पानी से दिन की शुरुआत करें। मील्स के बीच में पानी पिए और ट्रैवल या गर्म मौसम में पानी की मात्रा बढ़ा दें। 5. ईट हेल्थी फैट्स। हेल्थी फैट्स गट लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और पेट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करते हैं। ऐसे फैट्स डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, बॉडी में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करते हैं और पेट की कोशिकाओं को रिपेयर करते हैं। साथ ही ये हार्ट हेल्थ और ब्रेन फंक्शन के लिए भी ज़रूरी है। अपनी डाइट में हेल्थी फैट सोर्सेज जैसे एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, आलमंड्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स शामिल करें।
डीप फ्राइड स्नैक्स और ट्रांस फैट्स जैसे चिप्स, पकौड़े से बचें और रोज इनकी मॉडरेट मात्रा लें। 6. मैनेज स्ट्रेस। हाई कॉर्टिसोल लेवल गट हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ज्यादा स्ट्रेस होने पर डाइजेशन स्लो हो सकता है, ब्लोटिंग बढ़ सकती है और गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस सिर्फ मूड ही नहीं बिगाड़ता बल्कि गट लाइनिंग को भी कमजोर करता है, जिससे इन्फ्लेमेशन और IBS जैसे इश्यूज हो सकते हैं। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटीज करें, जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, योगा या जर्नलिंग। सुबह उठकर 5 मिनट स्लो ब्रीदिंग करें, दिन के एंड में ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें और हफ्ते में 2 से 3 बार योगा या स्ट्रेचिंग सेशन रखें। सोशल मीडिया और न्यूज़ कंजम्पशन को लिमिट करें ताकि माइंड पर ओवरलोड न पड़े। 7. रेगुलर एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी गट के लिए फर्टिलाइजर की तरह काम करती है। ये अच्छे गट बैक्टीरिया के ग्रोथ को सपोर्ट करती है और बावल मूवमेंट्स को रेगुलेट करती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल डाइजेशन को स्लो कर देता है, जिससे कंस्टिपेशन और ब्लोटिंग की समस्या बढ़ सकती है। डेली कम से कम 30 मिनट मॉडरेट एक्टिविटी करें, जैसे ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग, स्विमिंग या घर पर सिंपल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। सुबह या शाम 30 मिनट वॉक करें, लिफ्ट की जगह स्टेयर्स लें और वर्क ब्रेक्स में 5 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग करें। ये न सिर्फ गट हेल्थ इंप्रूव करेगा बल्कि एनर्जी लेवल और मूड भी बेटर करेगा। 8. च्यू योर फूड वेल। डाइजेशन मुंह से शुरू होता है। जब आप खाना अच्छे से चबाते हैं तो सलाइवा में मौजूद एंजाइम्स फूड को पहले से ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, जिससे गट पर लोड कम पड़ता है और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। अगर खाना जल्दी जल्दी निगल लें तो स्टमक को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ब्लोटिंग, इंडिजेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हर बाइट को धीरे धीरे और कम से कम 20 से 30 बार चबाएं। टीवी देखते हुए या फ़ोन यूज़ करते हुए खाने से बचें, इससे माइंड खाने पर फोकस करता है और च्यूइंग नेचुरली बेहतर होती है। 9. ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। लार्ज मील्स एक बार में लेने से गट ओवरलोडेड हो सकता है, जिससे हैवीनेस, एसिडिटी और स्लगिश डिजेशन हो सकता है। दिन में छोटे छोटे मील्स लेने से ब्लड शुगर स्टेबल रहता है और डिजेशन स्मूथ होता है। 3 बड़े मील्स की बजाय 5 से 6 छोटे मील्स ट्राई करें, जिनमें हेल्थी स्नैक्स भी शामिल हों। 10. लिमिट अल्कोहल एंड कैफीन। एक्सेस कैफीन और अल्कोहल गट लाइनिंग को इरिटेट कर सकते हैं, जिससे एसिड प्रोडक्शन बढ़ सकता है और गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ सकता है। हाई इंटेक डिहाइड्रेशन भी करता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट बढ़ सकता है। अल्कोहल और कॉफ़ी या टी का सेवन लिमिटेड रखें। रोज़ 1 से 2 कप से ज़्यादा कैफीन न लें और अल्कोहल को हफ्ते में 1 से 2 सर्विंग्स तक लिमिट करें। कॉफ़ी की जगह हर्बल टी या ग्रीन टी लें और अल्कोहल की जगह फ्रेश फ्रूट इन्फ्यूज्ड वाटर या मॉकटेल्स ट्राई करें। 11. टेक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स। अगर आपकी डाइट में प्रोबायोटिक रिच फूड्स जैसे कर्ड, केफिर, किमची, सावरक्राउट रेगुलर नहीं है, तो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स गट हेल्थ इंप्रूव करने में मदद कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया का बैलेंस बनाए रखते हैं, जिससे डाइजेशन बेटर होता है और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके हाई क्वालिटी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट चुनें। सुबह में खाली पेट प्रोबायोटिक कैप्सूल लें या अगर पाउडर है तो उसे पानी या जूस में मिक्स करके पिए। 12. ईट मोर प्लांट डाइवर्सिटी। रिसर्च कहती है कि हर हफ्ते कम से कम 30 डिफरेंट प्लांट बेस्ड फूड खाने से गट बैक्टीरिया ज़्यादा डाइवर्स और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। प्लांट डाइवर्सिटी फाइबर, पॉलीफेनॉल्स और न्यूट्रिएंट्स का मिक्स देती है, जो गट माइक्रोब्स के लिए सुपर फूड जैसा काम करते हैं। हर हफ्ते कलरफुल फ्रूट्स, बेरीज, मैंगो, एप्पल, वेजिटेबल्स, ब्रोकोली, गाजर, स्पिनच, होल ग्रेन्स, ओट्स, कीनुआ, ब्राउन राइस और सीड्स या नट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया, आलमंड्स को मिक्स करके खाएं। एक सलाद बोल में 5 से 6 रंगों के फ्रूट्स और वेजीज ऐड करें और टॉपिंग्स में सीड्स डालें। 13. कंज्यूम कोलेजन बूस्टिंग फूड्स। कोलेजन गट लाइनिंग को रिपेयर और स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, जिससे लीकी गट और इन्फ्लेमेशन के रिस्क कम होते हैं। बोन ब्रोथ, सिट्रस फ्रूट्स, विटामिन सी रिच, ब्रोकोली और नट्स कोलेजन प्रोडक्शन को नेचुरली बूस्ट करते हैं। वीक में 2 से 3 बार बोन ब्रॉथ या वेजिटेबल ब्रॉथ पिए। रोज़ विटामिन सी रिच फूड्स लें और डाइट में हेल्थी फैट्स, नट्स, सीड्स ऐड करें। 14. प्रायोरिटाइज स्लीप। पुअर स्लीप गट बैक्टीरिया के बैलेंस को बिगाड़ सकती है और डाइजेशन व इम्यूनिटी पर नेगेटिव असर डाल सकती है। जब आप कम या डिस्टर्ब्ड स्लीप लेते हैं तो गट में इन्फ्लेमेशन और अनहेल्थी बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं। हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लें। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन टाइम कम करें, कमरे को अंधेरा और ठंडा रखें और डेली एक ही समय पर सोने जागने की हैबिट बनाएं। 15.
कंसल्ट अ डॉक्टर इफ़ नीडेड। अगर आपका डाइजेशन बार बार ख़राब हो रहा है, ब्लोटिंग, पेन या अनयूजुअल बावल चेंजेस लगातार बने हुए हैं, तो खुद से गेस करने के बजाय डॉक्टर से कंसल्ट करें। कभी कभी गट इश्यूज़, स्ट्रेस, एंजाइटी या हिडन इन्फेक्शन से भी जुड़े हो सकते हैं, जिन्हें प्रोफेशनल हेल्प से ही ठीक किया जा सकता है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से फिजिकल टेस्ट्स करवाएं, और अगर स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स हैं तो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से गाइडेंस लें। बार बार लूज मोशंस या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर न करें। हर दिन सिर्फ एक अच्छी हैबिट से शुरुआत करें, जैसे सुबह का एक फ्रूट या दिन में 10 मिनट का वॉक, और धीरे धीरे अपना गट स्ट्रॉन्ग बनाइए। हर चीज़ एक साथ बदलने की ज़रूरत नहीं, बस एक छोटी सी आदत से शुरुआत करें, जैसे सुबह का दही या ज़्यादा फाइबर वाला नाश्ता। आपका गट धीरे धीरे हील करेगा, बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है।